जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। और एक है, हमें प्रार्थना करनी है इसकी थियोसॉफी प्रेयर के। इसके बाद चालू करेंगे। आप बोल सकते हो पीछे, ज्योति मैम, आप ऑन करके। तो हमेशा आनी चाहिए। ओके। क्या सर? प्रेयर है ना, हमें बोलना है। थियोसॉफिकल यूनिवर्सल प्रेयर है। तो हाँ मैं हाँ। बोलता हूँ, आप बोलिए दोनों भी। और माधुरी जी, हो सके आप भी बोल सकते हो। ओके। ओ हिडन लाइफ, हिडन लाइट, वाइब्रेंट वाइब्रेंट इन एवरी एटम। इन एवरी अटेम्प्ट, एटम, ओके, एटम, ATOM, हाँ। वाइब्रेंट इन एवरी एटम। वाइब्रेंट इन एवरी एटम, हाँ। ओ हिडन लाइट, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव, ओ हिडन लव, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ऑल May all who feel fulfill themselves themselves as one as one with thee. with thee. Know they are Know they are therefore therefore one with one with every other. every father. यस। तो इसका हिंदी में भी है। हिंदी में हम बोल सकते, देखेंगे हिंदी में होता है क्या। हिंदी में ऐसा है। अ, हे गुप्त जीवन, जीवन, हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो हर कण में जो हर कण में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर प्राणी में जो हर प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकत्व में एकत्व में बांधता है। बांधता है। जो स्वयं को जो स्वयं को आपसे एक आपसे एक अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। वे यह जान ले वे यह जान ले कि कि वे प्रत्येक वे प्रत्येक अन्य से अन्य से भी एक है। भी एक हैं। यस। ये हो गया हिंदी में। ये मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करके है ना, इसमें हमारा जो ग्रुप है, अ, सत्यम थियोलॉजिकल, उसमें डालते हैं ये। ठीक है। हाँ, हम चालू करेंगे धीरे धीरे। तो पेज नंबर आ गए हम। माधुरी जी, पेज नंबर आ गए, 10 हो गए, 10 हो गया और 11 नंबर का हो गया। ओके। अभी 12 नंबर पेज पे आ गए हैं, जो हमने की थी पहला। 10 नंबर हो गया, अभी 12 नंबर पेज है। उसमें ये पहला थियोसॉफी कब स्थापना हुई, और उसका क्या स्वरूप है, कैसे जुड़ा है, ये वो सब था। अभी हमने ये बुक की थी उससे पहले। यही इंट्रोडक्शन, थियोसॉफी का परिचय, वही इस बुक में है। पहला पार्ट वही है, वही हम पढ़ रहे हैं। ओके। तो हमने ये पार्ट किया है, फिर भी हमें सेकंड टाइम कर रहे हैं, इस बुक में है। तो इस बुक में पेजेस टोटल है 300 341।
तो हमें ये करनी है। धीरे धीरे 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन करेंगे ये 3 वीक्स में। वो आने से पहले हमें ये बुक खत्म करनी है, ये तो पक्का है। तो 3 वीक्स में हो जाएगा, 5 से लेके 30 तक करना है, 1 घंटा पढ़ के डेली। और संडे भी हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो भी 4 दिन मिलेंगे, तो हम फिनिश कर सकते हैं। और कल से हम भेजने के लिए चालू करेंगे सबको। अभी थोड़ा मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मुझे कल से थोड़ा आराम मिलेगा, ऑफिस करके करना पड़ेगा। ओके। थियोसॉफिल थियोसॉफ थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन थियोसॉफिकल सिद्धांतों को घोषित करने तथा उन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन तो थियोसॉफिकल सिद्धांतों को घोषित करने तथा उन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो जीवन में हमें वो फॉलो करना है। वर्तमान थियोसॉफिकल सोसाइटी अपनी तरह की पहली सोसाइटी नहीं है। हर युग में व्यक्तियों ने थियोसॉफिकल सिद्धांतों को कमोबेश स्पष्ट रूप से समझा है और उन्हें अपने जीवन में ढाला है। ये सिद्धांत काय वर्ड वर्डल काय भाई, 1 मिनट। ये सिद्धांत किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और किसी समाज या समय तक ही सीमित नहीं है। ये प्रत्येक मानव जीवात्मा के जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका पंथ सत्य के प्रति निष्ठा है और इसका अनुष्ठान प्रयोग द्वारा प्रत्येक सत्य का सम्मान करता है। जो भी प्रत्येक सत्य है उसका सम्मान करता है। मेन ये है, प्रत्येक सत्य का सम्मान करना बहुत अच्छा रहता है। हमारा जो बीज है ना मानव धर्म में, सत्य का हम अभी भी सम्मान करते हैं। एक्चुअली अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली करते नहीं, इनडायरेक्टली तो करते ही है। तो इसमें हमारे जीवन में इतना बसा है। जैसा श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, तो हमारे मनो बीज संकरित है। जैसा श्री राम ने जीवन जिया, वैसे ही हम लोग जीने की कोशिश करते हैं और श्री कृष्ण की तरफ बुद्धि को आजमाना चाहते हैं, है ना। तो अलग अलग पात्र है, जैसा महाभारत ले लो, तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं। ऐसा है। बरं. तो इसी आधी सवाल। दि हाँ। आधी दिसतोय सर मध्ये मध्ये स्क्रीन मध्ये. होय काय? आधी दिसत होता. हाँ, आता 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 गेला। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को मनुष्य के सारभूत बंधुत्व वाले एक सिद्धांत पर संगठित किया गया था। महाचौहान के पत्र में बताया गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को मानवता के भविष्य के धर्म के कौन पत्थर मीन्स आधारशिला, कौन पत्थर मीन्स आधारशिला या नींव के रूप में चुना गया था। इसका अर्थ है कि थियोसॉफी के सिद्धांतों पर ही भविष्य का मानव धर्म आधारित है। यहाँ ज्ञान और सत्य के पूर्ण और अंतिम कथन का कोई दावा नहीं किया गया है। थियोसॉफी वास्तव में भी यहाँ ज्ञान और सत्य के पूर्ण और अंतिम कथन का कोई दावा नहीं किया गया है। थियोसॉफी वास्तव में कभी भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं की गई है और मानवीय समझ के संदर्भ में पूरी तरह से परिभाषित की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि यह अकल्पनीय है कि दिव्य ज्ञान सीमित हो सकता है या मनुष्य कभी भी इतनी गतिशील वास्तविकता को समग्रता में समझ सकता है। हालांकि
यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि, फिर से पढ़ता हूँ। एक तो है सत्य का सम्मान करते हैं थियोसॉफी में, सत्य के प्रति निष्ठा रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सत्य के प्रति निष्ठा रखता है, मान लो कि पहले वो तकलीफ वाला काम है लेकिन बाद में उसमें अच्छा होता है किसी का, तो ऐसा भी है कि सत्य की भाषा और सत्य का जो प्रयोग है और सत्य का जो इफेक्ट है थोड़ा टाइम लेता है। बाकी सब चीज़, झूठ बोलना बहुत इजी रहता है, उसका इफेक्ट भी इमिडिएटली मिलता है, लेकिन उसका जो कर्म बनता है उसको फिर से हमें चुकाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन सत्य के ऐसे नहीं। जो सत्य के प्रति बोलते हैं ना, सत्य के साथ रहते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य लोगों के साथ बोल रहते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो उनको कर्मा बाधित नहीं होता है, वो कर्मा के ऊपर रहते हैं। जैसा जब बारिश के टाइम बारिश गिरता है, और क्या बोलते हैं उसको, गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ तो पता है आपको, तो गरुड़ बारिश के ऊपर भी जाता है तो उसको बारिश नहीं लगता है। बाकी सभी पंछी भीग जाते हैं लेकिन गरुड़ भीगता नहीं है, बारिशों के बादलों के ऊपर जाता है वो। ऐसा है वो। तो वैसा ही सत्य भी ऐसा ही है हमारा। जब हम सत्य के प्रति निष्ठा रखेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य लोगों के साथ रहेंगे, सत्य का पालन करेंगे, सब कुछ सत्य के साथ जाएंगे, तो हम इस कर्म बंधन में नहीं फंस जाएंगे। तो उस जाले से हम बाहर आ सकते हैं और उसमें फंस नहीं जाएंगे। तो इतना इतना सत्य का इम्पोर्टेंट है, इसलिए थियोसॉफी में इसको सत्य के बारे में ज़्यादा बोल देते हैं। तो सत्य के प्रति हमें निष्ठा रखनी है। यह ज्ञान और सत्य के पूर्ण और अंतिम गठन का कोई दावा नहीं किया गया है। थियोसॉफी वास्तव में कभी भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं की गई है और मानवीय समझ के संदर्भ में पूरी तरह से परिभाषित की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि यह अकल्पनीय है कि दिव्य ज्ञान सीमित हो सकता है या मनुष्य कभी भी इतनी गतिशील वास्तविकता को समग्रता में समझ सकता है। हालांकि यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि विचार या प्रयास का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर थियोसॉफी मनुष्य को अब तक ज्ञान अब तक ज्ञात ज्ञान के अंश का कुछ प्रकाश डालने में विफल होती हो। इसकी प्रकृति की स्थिर व्याख्या को रोकती है, क्योंकि ये मूल रूप से मानती है कि मनुष्य के मन सहित सभी चीजें विकासशील है। तो ये क्या मानती है? मनुष्य के मन सहित, मनुष्य का मन है, उसके सहित चीजें विकासशील है। विकासशील मीन्स विकसित हो सकती है। ये विकासशील शब्द इंगित करता है कि हम किसी अधूरे काम के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बीच में कहाँ तो फंस गए, तो हमें विकसित होना है धीरे धीरे। तो विकसित देश है, विकासशील देश है, तो विकसित है, तो ऐसे ऐसे विकासशील हमें से विकासशील है हमारा मन भी। हमेशा मन हमारा क्या होता है? विकासशील है। ओके। तो इसमें हमें धीरे धीरे अच्छा हमें ज्ञान मिलेगा। इसलिए किसी भी समय तथा किसी भी क्षेत्र में संचित ज्ञान अनिवार्य रूप से अधूरा है और इसमें वृद्धि होनी है। वास्तव में थियोसॉफी ये मानती है कि हम अपने विकास की योजना में केवल लगभग आधे रास्ते पर है। तो ये सही है, सभी हम क्या है? आधे रास्ते पे है। यस, राम प्रसाद जी समझ में आ रहा है ना? यस। आप थोड़ा, यस, अनम्यूट होके बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? यस। आ रहा, समझ में आ रहा सर। हाँ तो ठीक है। यस, वेरी गुड। विकास की योजना पे केवल हम लगभग आधे रास्ते पर है, सभी हम आधे रास्ते पे रहते हैं, तो हमें आधे रास्ते से पूरा रास्ता जाना है, तय ये कर। कहते हैं, है ना? और इसलिए ये कई दिशाओं में ज्ञात की खोज इसलिए ये कई दिशाओं में ज्ञान की खोज और अन्वेषण की एक सतत प्रक्रिया का संकेत देती है। परम सत्य के चेहरे से पर्दा धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हटाया जा रहा है। तो सत्य के ऊपर से हमें पर्दा हटाना है, जो हम सत्य ज्ञात नहीं। तो जब हम पढ़ते हैं, कुछ करते हैं ज्ञान ध्यान से, यहाँ कुछ लोगों को, सदगुरु का हमने बुक पढ़ा, तो सदगुरु को ज्यादा बुक पढ़नी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना उनका थोड़ा अच्छा है कि उनको बहुत सारा ज्ञान हो गया, तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं।
लेकिन हम पढ़ रहे तो हम हमारा और भी विकसित कर सकते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव पता है ना। तो कुछ सदगुरु को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें पढ़नी है तो इसमें हमें लेके आना। मैंने ज्ञान ध्यान से मैंने थर्ड आई से मैं पुस्तक जगत में गया था। मैंने गोल्डन बुक्स देखी है, गोल्ड। उसका जो कवर है ना बुक का, सोने का रहता है। सोने के बुक्स देखे हैं। तो ऐसा बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखी है। 10,000, 10 लाख, 10,000 या 10 लाख का बुक का एक्सेस है। लेकिन मुझे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं उसमें गहराई में जाता हूँ तो समझ में आता है। तो उस लाइन पे आना पड़ेगा हमें। तो धीरे धीरे उसको जाते। मैंने एक बार ऐसा देखा है कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, उस उधर में जाके आया शब्द। शब्द शब्द निर्माण होता है ना ऐसा। शब्द निर्माण कैसे होता है उधर मैं जाके आया हूँ। हम सबके नहीं, जो शब्द निर्माण होते हैं ना, हर एक शब्द वो कैसे उधर तैयार होते हैं उधर मैं देख के आया हूँ। वैसे तो उसमें बताते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है सर। हाँ, शब्द हम जो बोलते हैं ना, सब रिकॉर्ड होता है। तो हर एक का रिकॉर्ड अलग है। तो वो रिकॉर्ड भी हमें देखने के लिए मिलता है। हर एक का फाइल है, ओपन है। ऐसा है। तो ठीक है, हमारा विषय अंतर हो रहा है। परम सत्य के चेहरे से पर्दा धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हटाया जा रहा है। तो ये हमें, जब हम थियोसॉफी की बुक्स करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमें बहुत अच्छी गहराई से ज्ञान हो जाएगा। हमारा हमारा क्या रिश्ता है, ये साइंस क्या है, कितने लोग हैं, सब कुछ है, चक्रास है, सब कुछ हमें अच्छी तरह पता चले जाएगा। जैसे जैसे हमें बुक पढ़ेंगे हमको पता चले जाएगा। थियोसॉफी की प्रकृति को समझने के लिए प्रमुख थियोसॉफिस्ट द्वारा इस विभिन्न आयामों के बारे में कई कथन बताए गए हैं। जैसे थियोसॉफी जीवन का विज्ञान और जीवन जीने की कला है। तो आप अभी इधर देखो, ये जो अभी पढ़ा ना, वही वो जो आ रहे हैं ना, डॉक्टर ईवीएस पांडे जी, डॉक्टर ये उमाशंकर पांडे जी, यही यही उन्होंने सब्जेक्ट लिया है। देख लीजिए ज्योति मैम, थियोसॉफी जीवन का विज्ञान और जीवन जीने की कला है ना। जी जी। तो इसको हम हिंदी में भी डाल सकते हैं, थियोसॉफी जीवन का विज्ञान और जीवन जीने की कला है। थियोसॉफी विज्ञानों का विज्ञान, द साइंस ऑफ साइंसेस है। विज्ञानों का विज्ञान है। बहुत गहरा शब्द है विज्ञानों का। तो हम बोलते हैं ना, आध्यात्मिकता का जब साइंस खत्म होता है तभी स्पिरिचुअलिटी चालू होती है, ऐसा बोला जाता है ना। तो हमारा अभी भी जो भौतिक ज्ञान है वो सीमित है। कुछ उसका लिमिटेशन है, लेकिन उसके आगे स्पिरिचुअलिटी है। तो उसमें बहुत सारा ज्ञान है। ओके। थियोसॉफी अति विज्ञान या श्रेष्ठ विज्ञान, सुपर साइंस है। थियोसॉफी अति विज्ञान या श्रेष्ठ विज्ञान विज्ञान है। ओके। थियोसॉफी जीवात्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल है। जीवात्मा का विज्ञान, जीवात्मा मीन्स, हाँ, साइंस ऑफ सोल है। ओके। थियोसॉफी जीवात्मा का गणित, मैथमेटिक्स ऑफ सोल है। ये भी सीखे। थियोसॉफी वैज्ञानिक धर्म, साइंटिफिक रिलीजन है, और धार्मिक विज्ञान, रिलीजियस साइंस है। थियोसॉफी जीवात्मा का विज्ञान, जीवन का धर्म और आत्मा का दर्शन है ना। समझ में आ रहा है ना। थियोसॉफी सही धर्म, सही दर्शन और सही विज्ञान है। तो हमें क्या चाहिए, सही चाहिए, सही, जो सरल है, इधर उधर का नहीं। जो सही है वो बोलना चाहिए अभी सही। तो हमें कुछ भी सही इंफॉर्मेशन मिले, सही नॉलेज मिले। अभी देख लो, आपको कोई कभी कोई गांव जाना है और आपको एड्रेस पूछते जाते हो आप, तो एक बोलता है कि इधर मुड़ो, इधर जाओ, उधर लेफ्ट लो, इधर राइट लो, ऐसा बोलते रहता है। नहीं तो एक दूसरा आदमी बोलेगा नहीं आप थोड़ा लेफ्ट जाओ, और बाद में आप स्ट्रेट जाओ। तो आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला बोला है वो रास्ता पकड़ेगा, है ना। तो हमें क्या है, सही रास्ता चाहिए।
तो ये क्या करता है, थियोसॉफी में सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है ना। तो वो हम पर कैसे हम लेते हैं उस पर है। ठीक है। थियोसॉफी गुप्त विद्या है, विद्या है, गुप्त विद्या। ऑक्युलिटिज्म है, गुप्त विद्या है। थियोसॉफी परमार्थ या परहितवादी है, अल्ट्रुइज्म है। ओके। थियोसॉफी का उद्देश्य परोपकार, फिलैंथ्रोपी है, स्वयं के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीवन जीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्वयं के लिए कम जिए और दूसरों के लिए ज्यादा जिए, तो उसको बोलता है समाज सेवक बोलते हैं ना, है ना। पॉलिटिशियन अलग है, उनका थोड़ा अलग है, लेकिन समाज सेवा करते हैं वो अलग रहते हैं। आप ज्यादातर संत लोग बोलते हैं ना, उनको वो देख सकते हैं, वो हमेशा दूसरों का ज्यादा विचार करते हैं, वो संत रहते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं। थियोसॉफी विचार तथा कार्य में बिना शर्त और पूर्णतया स्व का महान परित्याग है। थियोसॉफी विचार तथा कार्य में बिना शर्त और पूर्णतया स्व का महान परित्याग है। थियोसॉफी नीरा नेत्र का सिद्धांत है, नेत्र का सिद्धांत के विपरीत हृदय का सिद्धांत है। थियोसॉफी नीरा नेत्र का सिद्धांत के विपरीत हृदय का सिद्धांत है, ऐसा भी बोल रहे हैं। थियोसॉफी अपनी व्यावहारिक प्रकृति में शुद्ध दिव्य नैतिकता, डिवाइन इथिक्स है, तो हमें डिवाइन इथिक्स फॉलो करना है। थियोसॉफी थिवा थियोसॉफी गणित की तरह एक सार्वभौमिक चीज है, प्राकृतिक सत्यों का निकाय जो सत्य जीवन के सभी अवस्थाओं में प्रयोज्य है। थियोसॉफी सातवां दर्शन है। ओके। थियोसॉफी एक धर्म नहीं है, किंतु स्वयं धर्म, सार्वभौमिक और सर्वव्यापी एकता का संबंध है, बॉन्ड है। थियोसॉफी योग का सिद्धांत है, वही अक्षय गुप्त शाश्वत सिद्धांत जो समय की रात्रि से युगों तक संचरण के माध्यम से हम तक पहुंचा है। थियोसॉफी अवैयक्तिक, थियोसॉफी वैयक्तिक एवं सार्वभौमिक है। ये किसी एक जाति, ये किसी एक राष्ट्र या साधु के समूह, एक समूह की विशिष्ट संपत्ति नहीं है। थियोसॉफी दैवीय सत्य है और कोई काल्पनिक दर्शन या एक विकास करता हुआ विज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक सटीक कोड है, सटीक कोड या संहिता है। एक ज्ञान का एक सटीक कोड है, एक संहिता है। युगों का संचित ज्ञान, सिद्ध, सत्यापित, संशोधित और अंततः अभिलेखित किया गया है। ओके। जो अब शाश्वत और अपरिवर्तनीय हो गया है, क्योंकि यह सिद्धांत तथा विशिष्ट तत्व के हर विवरण से सटीक है। थियोसॉफी थियोसॉफी ज्ञान का वह महासागर है जो संवेदनशील प्राणियों के विकास के एक तट से दूसरे तट तक फैला हुआ है। अपने गहनतम भागों में अथाह होने के कारण ये महानतम मन वालों का उनका पूर्णतम कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। तथापि अपने तटों पर काफी उथला होने के कारण ये एक बच्चे की समझ को अभिभूत नहीं करेगा। थियोसॉफी मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र प्रदान करती है और हम में से प्रत्येक को अपने जीवन की जहाज को प्रभा और करुणा के स्वर्ग में चलाने में सक्षम बनाती है। तो हमें सक्षम बनना है हमारा जीवन आगे लेके जाने के लिए। तो ये कुछ अभी मैंने बोले वो विभिन्न आयाम आयाम है, या आयाम आयाम बोलते हैं ना, ये है सब कुछ अलग अलग है। ठीक है। तो कितना बचा है, 10 बजे तक कर सकते हैं, अभी 15 मिनट है। हेलेना पेत्रोनवी ब्लावत्स्की ने अपने एक लेख थियोसॉफी क्या है में लिखती है। ओके। थियोसॉफी एक पुरातन प्रज्ञा धर्म है। ये गृह सिद्धांत जो एक समय सभ्यता का दावा करने वाले हर प्राचीन में जाना जाता है। थियोसॉफी की पूरी तरफ से
पूरी तरह से परिभाषित करने या समझने के लिए हमें इसके सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। आंतरिक संसार अभेद्य अंधकार द्वारा सभी से छिपा नहीं है। थियोसोफिया या ईश्वर ज्ञान से प्राप्त उच्च अंतर्ज्ञान द्वारा, थियोसोफिया या ईश्वर ज्ञान से प्राप्त उस उच्च अंतर्ज्ञान द्वारा जो मन को रूपों के संसार में अरूप आत्मा में ले जाता है, मनुष्यों को कभी कभी हर युग और हर देश में आंतरिक या अदृश्य संसार में चीजों को अनुभव करने में सक्षम किया गया है। ईश्वर से सिखाए अमोनियस के शिष्य प्लॉटिनस हमें बताते हैं कि गुप्त ज्ञान या थियोसॉफी के ज्ञान की तीन कोटियां मीन्स डिग्रीज है। विचार या राय, ओपिनियन एक है, विज्ञान साइंस, और प्रदीप्ति मीन्स इल्यूमिनेशन। पहले का साधन या उपकरण इंद्रिय या अनुभूति है। दूसरे का तर्क, तीसरे का अंतर्ज्ञान या बोध, इंट्यूशन, बोध यानी इंट्यूशन। अंतिम पर तर्क अधीनस्थ होता है। ये पूर्ण ज्ञान है जो ज्ञात वस्तु के साथ मन की पहचान पर आधारित है। इसका कहा जा सकता है कि थियोसॉफी मनोविज्ञान का सटीक विज्ञान है। कार्यों और विचारों को केवल पवित्रता में हमें देवताओं के साथ संसर्ग में लिया उठा सकती है ले संसर्ग के लिए उठा सकती है और हमारे लिए वो लक्ष्य प्राप्त कर सकती है जो हमें चाहते हैं। कीमिया मीन्स अल्केमी, कीमिया, अल्केमी, जिससे कई लोग आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ भौतिक विज्ञान भी मानते हैं, थियोसॉफिकल स्कूल की शिक्षा से संबंधित थी। ओके। वास्तव में ग्रह सिद्धांत या थियोसॉफी को सूत्र सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि सूत्रात्मा या प्राणात्मा की तरह यह सभी प्राचीन दार्शनिक धार्मिक प्रणालियों से गुजरता है और उन्हें जोड़ता है और इसमें भी अधिक उन्हें सामंजस्य में लाता है और समझता है। ए ब्लावात्स्की कोटेशन बुक, पेज नंबर 128, September 16, 5 years ऑफ थियोसॉफी, इसमें ये लेख लिखा है। यस नीताजी, हम आगे वापस आपको बुक लेके जा सकते हैं। अश्विनी जी आई है और आप भी आए, आप पढ़ने के लिए आगे। हम्म। कितना है मेरा, और है टाइम है तो हम आगे और कर सकते हैं। 10 पेज तो 10 पेज तो पढ़ना चाहिए हमें, एटलीस्ट 10 पेजेस पाया तो इस 1 घंटे में हमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक अन्य स्थान पर ब्लावात्स्की की कथन है, अन्य स्थान पे ब्लावात्स्की की कथन है, आधुनिक सोच में विचारों और आकांक्षाओं की एक नई धारा को प्रवाहित करने के लिए संक्षेप में एक उच्च नैतिकता, एक विज्ञान और दर्शन जो आज के ज्ञान के अनुकूल है के लिए तार्किक आदान प्रदान करने हेतु थियोसॉफी संसार के सामने आई है। जनमानस में नए प्रभाव और जीवन की उत्कृष्ट धारणाओं को बिठाए बिना मात्र भौतिक परोपकार व्यर्थ है। मानव जाति द्वारा महान आध्यात्मिक सत्य की को धीरे धीरे आत्मसात करने से ही सभ्यता के चेहरे पे क्रांति आएगी। मानव जाति द्वारा महान आध्यात्मिक सत्य को धीरे धीरे आत्मसात करने से ही सभ्यता के चेहरे में क्रांति आएगी। तो हमें जो जो सत्य आदमी उसके हमें आत्मसात करना है, ऐसा बोल रहे हैं। मुझे सच बोलना, हम धीरे धीरे बहुत चीजें सीखते हैं एक्चुअली, हम जब ध्यान से जुड़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और उसके साथ हम क्या, हमें सज्जन संगत भी करना है।
ओके। तो आधुनिक सोच में विचारों और आकांक्षाओं की एक नई धारा को प्रभावित करने के लिए संक्षेप में एक उन्नत नैतिकता, एक विज्ञान और दर्शन जो आज के ज्ञान के अनुकूल है के लिए तार्किक आधार एक के लिए तार्किक आधार प्रदान करने हेतु थियोसॉफी संसार के सामने आई है। जनमानस में ये नए प्रभावों और जीवन की उत्कृष्ट धारणाओं को बिठाए बिना मात्र भौतिक परोपकार व्यर्थ है। मानव जाति द्वारा महान आध्यात्मिक सत्यों को धीरे धीरे आत्मसात करने से ही सभ्यता के चेहरे में क्रांति आएगी और अंततः सत्य ही दुख की और अंततः सत्य ही दुख की छेड़छाड़ की तुलना में बुराई के लिए कहीं अधिक प्रभावी रामबाण इलाज होगा। उपचार से बेहतर रोकथाम है। तो प्रिकॉशन बेटर देन क्यूर, ऐसा बोल रहे हैं। द की टू थियोसॉफी पुस्तक की प्रस्तावना में ब्लावासी कहती है, मानसिक रूप से आलसी या कुंठित लोगों के लिए थियोसॉफी एक पहेली बनी रही रहेगी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की तरह मानसिक जगत में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयासों से ही प्रगति कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोला है, आध्यात्मिक जगत की तरह हम मानसिक जगत में भी प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से प्रगति कर सकता है। ये सही है। थियोसॉफी विज्ञान और धर्म और दर्शन का संश्लेषण है। थियोसॉफी विज्ञान धर्म और दर्शन का संश्लेषण है। यह सत्य की उसकी शुद्ध रूप और ढांचा में बोध करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव देती है। इसे सटीक रूप से एक धर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को किसी विश्वास या पंथ से ही नहीं बांधती है, बल्कि यह दिव्य की शाश्वत खोज के लिए मनुष्य का समर्पण है। विश्व के धर्म में इस खोज के तरीके हैं और इसलिए ये धर्म थियोसॉफिकल अध्ययन के विषय है। थियोसॉफी अभी क्यों धर्म का भी वो अध्ययन करते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं थियोसॉफी में एक्चुअली। ओके। विश्व के धर्म इस खोज के तरीके हैं और इसलिए ये धर्म थियोसॉफिकल अध्ययन के विषय है। थियोसॉफी को एक दिव्य ज्ञान थियोसॉफी को एक दिव्य सूत्र या तत्व के अस्तित्व की मौलिक धारणा से आरंभ होने के लिए कहा जा सकता है, जिस दिव्य सूत्र को संसार में विभिन्न हिस्सों में और समय के विभिन्न युगों में विविध नामों से पुकारा जा सकता है। यह दिव्य ज्ञान जो सभी धार्मिक शिक्षाओं का मूल है, उनकी जांच करता है, भले ही वह धार्मिक शिक्षाएं भ्रष्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इधर रुकेंगे। मुझे ट्रैवलिंग करके आया हो ना, मुझे नहीं हो रहा है भाई। ठीक है। तो पेज नंबर 16 तक आ गए हैं। तो पेज नंबर 16 सा लास्ट पैराग्राफ से करेंगे, तो हम ध्यान में जुड़ सकते हैं। यस। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस। यस। तो ध्यान में जुड़ना है हमें। यस। ध्यान करेंगे फिर। 9:53 है। 10:20 तक ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। चलो ध्यान के लिए जुड़िए। ध्यान में रिकॉर्ड नहीं करूँ, सभी ध्यान के लिए आइए। आराम से बैठिए।
खुद के सांसों पे ध्यान देना है, जो भी हो रहा है उसे होने देना है बस। और हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, उस पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है, खुद को एहसास करना है। उसके पहले हम इस सभी को धन्यवाद देंगे, इस बुक को धन्यवाद देंगे, इस लेखक को धन्यवाद देंगे, थियोसॉफी को धन्यवाद देंगे, सभी को हम धन्यवाद देंगे। जो भी अच्छा या बुरा जो आप समझते हैं उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। आज के प्रति हमने ये सीखा है कि हम सत्य के प्रति निष्ठा रखनी है, सत्य के साथ रहें। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, माता पार्वती को धन्यवाद देना है, पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सीता मैया को धन्यवाद देना है, शाकंभरी देवी को भी हमें धन्यवाद देना है। आप सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। सभी गुरुओं को धन्यवाद, सभी हमारे माता पिता हैं उन सभी को धन्यवाद, सभी रिश्तों को धन्यवाद, इस धरा को धन्यवाद, इस मिट्टी को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस समय को और इस समय को आपकी यात्रा सुमंगल हो, अच्छी हो, ये हमारी कामना है। यस, वैशाली मैम, माधुरी जी, यस, बोलो, आप बोल सकते हो, नहीं तो आप सोने के लिए जा सकते हैं। वैशाली मैम, वैशाली मैम, हा बोला सर. तुम्ही येणार का गोव्याला? नाही बर, फॉर्म पाठवले, बघितला का आता? नाही नाही बघितलं नाही. गोव्याला आहे का आता कार्यक्रम? हा, म्हणजे पीएमसी सारखा नाही, जरा वेगळा आहे हा, अच्छा. थिओसॉफिकल. नाही सर, आता मला 3 महिने सुट्टीच नाही कुठे. माझे सुनबाई आमच्या जीव आहे त्यांचा 3 महिन्यांनी. बर, मग मोठं काम, मग तुमच्याकडे मोठं काम आहे. हा, तेच. ठीक आहे. तर मला आज ध्यानामध्ये खूप छान अनुभव आला. हा, अ, मला 7 घोडे दिसले आणि मोठा सूर्य दिसला त्यांच्या मागे, घोड्याच्या मागे. अरे वा, आता खूप उत्तरायण सुरू झालं ना? आज एकदम मला खूप दिवसानंतर मला छान अनुभव आला. अरे वा, खूप एनर्जी जाणवत होती. मध्येच थंडी वाजल्यासारखंही होत होतं आणि मध्येच खूप एनर्जी जाणवत होती. बर हम्म. बर. आणि खूप प्रकाश, पांढरा पिवळा, मध्ये थोडाशी निळी लाईन दिसायची, ऑरेंज दिसायचं असं. खूप छान प्रकाश आणि घोडे दिसले पांढरे शुभ्र.
आता उत्तरायण सुरू झालं ना, हो का? म्हणून हम्म. खूप छान चांगला अनुभव आहे. 7 घोडे, सूर्यप्रकाश दिसणे. सूर्य दिसला त्याच्या घोड्यांच्या हम्म. मागे सूर्य होता. अरे वा, हम्म. सूर्यनारायण दिसले म्हणजे एकदम सूर्य. हो. मग हा. खूप छान. तुम्हाला नाही झालं तर आमचा कार्यक्रम आहे. हम्म. तुम्हाला काही डोनेशन वगैरे पण करू शकता आमच्या कार्यक्रमाला. ह्या तुम्ही हा. बघू शकता, शिवगुरुमध्ये टाकलेलं आहे. तुमचे हम्म. इच्छेने करा, हम्म. सरळ हाताने मदत करा. म्हणजे बाहेरची, हम्म. आता एक फोन आला होता, काही लोक गरीब पण असतात, त्यांना हम्म. काहीच माहित नाही आयुष्यात काय जगायचं आणि कसं जगायचं. हम्म. तशी पण माणसं असतात, असे आहेत. सगळ्यासाठी आपण सेवा करायची आहे, एवढंच आपण मी म्हणू शकतो. हो. आपण आमच्या परीने आम्ही करणार आहे आहे हम्म. बघूया. 3 दिवसाचं ठेवलंय आम्ही, तुम्ही ग्रुपवर वाचू शकता. हो, वाचेल मी वाचेल. आता जे पुस्तक सुरू आहे, तुम्ही हम्म. तुम्ही रोज पुस्तक वाचायला आला तर आम्ही तुम्हाला पुस्तक फ्री मध्ये पाठवू. तुम्ही हे पुस्तक वाचायला आलात. सर, मी तिकडे ध्यानाला असते. मला ध्यान खूप करायचं असते, मग ते वेळ ऍडजस्ट होत नाही आणि मला सामूहिक ध्यान करायचं असते. मी एकटं तर करते, हम्म. पण सामूहिक मग मी आचार्य सांगत्यवर असते जॉईन. तिकडे पण सामूहिक असते आणि मग लगेच इकडे जॉईन होते मग 10 वाजले की. त्यामुळे मग ते मला ध्यान खूप करायचं आहे. ध्यानाचा वेगळा अनुभव म्हणजे मला वाचन माझं कंटिन्यू चालू असते. खूप पुस्तकं वाचली मी. माझ्याकडे लायब्ररीच आहे, खूपच पुस्तकं आहे आमच्याकडे. लायब्ररी. त्यामुळे लायब्ररी म्हणजे खूप आम्हाला आवड आहे, तर खूप आम्ही विकतच आणतो सगळी. भरपूर पुस्तकं आहे आमच्याकडे. हो का? म्हणजे खूप पुस्तकं आहे. हिमालयन गुरु वगैरे वगैरे सगळे सगळे भरपूर पुस्तकं फोटो आहे. पाठवा, एकदा फोटो पाठवा सगळ्यांना ग्रुपमध्ये. हो, चालेल चालेल सर. हम्म. हम्म. चांगलं आहे. सगळ्यांना म्हणजे आपण हे करू शकतो. आणि तुमचा अनुभव शेअर करू शकता मॅडम तुम्ही अपशिवगुरूमध्ये. लोकांना जरा हा. बरं वाटतंय, म्हणजे लोक एक सेवा म्हणूनच करायचं. हो, चालेल मोठेपणा सर. म्हणून नाही, सेवा म्हणून हम्म. करायचं. हम्म. आपण सेवा म्हणून केलं की आपला अहंभाव कमी होतो झटक्यामध्ये. हो हो. ठीक आहे. नाही, येस, हम्म. खूप छान अनुभव आहे. थँक्यू मॅडम. येस. थँक्यू थँक्यू. येस. ज्योती मला मॅम. एक प्रश्न विचारायचा होता, पण मी मध्ये केव्हा तरी फोन करून विचारेल. मी ध्यानातही तो घेतला, पण त्याचं उत्तर मला अर्धवटच मिळते. मग ते मला जरा, म्हणजे मला माझे उत्तर वगैरे मिळतात किंवा असं कुठून तरी काहीतरी हे होते, पण त्या प्रश्नाचं काही उत्तर मला मिळत नाहीये. त्यामुळे म्हटलं मी तुम्हाला असं विचारेल एखाद्या वेळेस. चालेल, 1 to 1 करा, बोलू. हा, चालेल. ठीक आहे. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. येस. येस, खूप छान. थँक्यू मॅम. येस, ज्योती मॅम, नीता मॅम, बोली. यस, वंदन सर, आत्मोदन मैम, बोलिए। ध्यान बहुत ही गहरा रहा सर। हम्म। अभी आंख नहीं खुल रही है। बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद जो, सर। यस, ये स्तोत्र जो हम लगाते हैं वो बहुत पावरफुल है। आप कृपया आप अकेले मत लगाइए, ओके। हम जो समझते हैं वही हम डायरेक्ट बोलते हैं। मैं भी नहीं लगाता हूँ ये अकेले। जो होता है, जो पावरफुल रहते हैं, ग्रुप में करना है, ओके। यस। वंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। और कमर में 2 बार झटके लगे सर। झटके लगने लगे अभी, बहुत अच्छा है। अभी छोड़ने का नहीं ध्यान। आपको ज़्यादा टाइम मिला है तो बाद में आप दीदी को बोल के कभी भी या कर सकते हो ध्यान, आपको जब टाइम मिलेगा तो। हाँ, और मैं बुक भेज देता हूँ दीदी के पास, तो आप भी पढ़ो बुक, ओके। और प्रोग्राम को भी आना है आपको, ठीक है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नीता मैम ने थैंक यू बोला है। माधुरी जी, आपको भी थैंक यू। माधुरी जी को बुक मिला है इधर जाके उधर देखा है, बहुत उनको पहला मिला है बुक। यस, और मुझे भी है, तो पार्ट करेंगे। यस, वृषाली मॅम तुम्ही फोन करू शकता कधी पण, काय प्रॉब्लेम. हा, चित्रा मॅडम दिसत नाही, त्यांना काय झालं? हा, त्यांचं जरा ऑपरेशन झालंय. कशात?
काय तर काय म्हणतात अँजिओप्लास्टी झाली. अरे बापरे. असं आहे. झालंय 3-4 दिवस झाले. आता जरा हम्म. येस. थँक्यू सर. थांबूया मग इकडे. हं? थांबूया म्हणलं इथं आपण. हो हो चालेल सर. थँक्यू. ओके. शुभरात्री सगळ्यांना. शुभरात्री. धन्यवाद. शुभरात्री. येस. शुभरात्री सर. शुभरात्री.